हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजीवे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये हमारा भारत का इतिहास का आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट दूसरा है। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग कल देखे थे, आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट देखने हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है। ठीक है, जो स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। हम एक बात आप लोगों से बोलना चाहते थे दिल की कि बहुत कम लोग हम मतलब कि हमारे वीडियो को प्रैक्टिस सेट को देखते हैं, 15 20 25 ऐसे। तो देखिए बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, बहुत मतलब कि कंटेंट ढूंढ कर काफ़ी लिख करके काफ़ी मेहनत करके आपके लिए लेके आते हैं, ताकि मेरे तरफ से कुछ योगदान आपके स्टडी में हो सके। तो जितने भी स्टूडेंट देखते हैं, जितने को अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ कुछ कंटेंट ठीक है, एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करिए ताकि और बच्चों तक पहुँच सके वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें, जब हम मतलब कि आपके लिए लेसन प्रैक्टिस सेट या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएँ तो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो हमारा जो भारत के इतिहास का है, हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 2 है। उसका पहला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था। देखिए पानीपत की युद्ध जो हुई थी वो किसके और किसके बीच में हुआ था। तो पहला ऑप्शन है अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था। दूसरा ऑप्शन है अफगानों और मराठों के बीच में हुई थी। तीसरा ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। चौथा ऑप्शन है बाबर और बलोला लोदी के बीच में हुआ था। देखिए पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसको पहला युद्ध भी कह सकते हैं, वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, क्योंकि बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में पहली बार मतलब कि मुगलिय शासन का स्थापना की थी। ठीक है, तो पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सरदार पटेल और पीपी मेनन के प्रयास से क्या हुआ था। सरदार पटेल और पीपी मेनन के प्रयास से क्या हुआ था। तो पहला ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम संघर्ष की समाप्ति हुई थी, सियासतों का एकीकरण हुआ था, ब्रिटेन से भारत की आज़ादी हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन का समाप्ति हुआ था। देखिए जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे और जब देश आज़ाद हो रहा था, उस समय क्या होता ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो देश में जितने भी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग राजा थे। जैसे हैदराबाद में अलग राजा हैं, महाराष्ट्र के अलग राजा थे, जम्मू कश्मीर के अलग राजा थे, महाराष्ट्र का ये पंजाब का अलग राजा थे। तो ये सब जितने भी अलग अलग स्टेट में राजाएँ थे ना, इनको जोड़ करके एक एक मतलब कि संगठन करके एक देश बनाए सबको, मतलब इसीलिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है, ताकि ये पूरा यूनिटी ऑफ, इसी के लिए इनका जो स्टेचू बनाया गया था उसका नाम दिया था स्टेचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्योंकि पूरा जो स्टेट में बटा हुआ था उसको जोड़ करके एक किए। तो इसलिए इसका आंसर है सियासतों का एकीकरण, यानी कि जितने भी सियासतें थे, जितने भी सियासी राजा थे हर स्टेट का, महाराष्ट्र का अलग हो गया, हैदराबाद का अलग हो गया, बिहार का अलग हो गया, यूपी का अलग हो गया, उधर हिमाचल का अलग हो गया, तो सब राजा को जितना भी सियासती थे सबको एकीकरण मतलब कि एकजुट किए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि असम के भक्ति प्रचारक शंकर देव ने अपना प्रचार किस भाषा में किया था। यानी कि असम के जो भक्ति प्रचारक थे जिनका नाम था शंकर देव, वो अपना प्रचार किस भाषा में किया था। ऑप्शन आपका है असमिया भाषा में, अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में या बंगाल भाषा में। तो सही ऑप्शन आपका है ए, असमिया भाषा में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ शासक, ठीक है, विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्णा देव, क्या नाम था विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ शासक का, क्या नाम था, कृष्णा देव। कृष्णा देव राय ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी। यानी कि विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ शासक का क्या नाम था, सर्वश्रेष्ठ शासक का क्या नाम था, कृष्णा देव राय ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी। पहला है आमूल कथा, ये दूसरा ऑप्शन है जामवंती कल्याण, तीसरा ऑप्शन है उषा परिणम, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपका डी इज द राइट आंसर, यानी कि ये तीनों की रचना उन्होंने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया में उस स्थान का क्या नाम है। इंडोनेशिया जो एक शहर है, इंडोनेशिया में उस स्थान का क्या नाम है जहाँ प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। किनकी मंदिर है, बुद्ध भगवान की मंदिर है, प्रसिद्ध बुद्ध भगवान की मंदिर है, उस जगह का क्या नाम है। ऑप्शन है परम बानन, ऑप्शन बी बोरा बुड्डूर, ऑप्शन सी बाली, ऑप्शन डी सुमंत्रा। तो बी इज द राइट आंसर, बोरो बुड्डूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन पुराण है, प्राचीन पुराण यानी जो हमारे जो पुराण है उससे सबसे प्राचीन कौन है। तो मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। तो सही आंसर आपका ए है, मत्स्य पुराण हमारा सबसे प्राचीन पुराण है।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? कौन? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? पहला ऑप्शन है अप्रैल 1921 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है सितंबर 1922 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है मई 1923 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है जून 1923 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए है, अप्रैल 1921 ईस्वी में आपका प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्नल द्वारा बंगाल विभाजन किस उद्देश्य से किया गया था? अब सभी लोग जानते हैं कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उनका जो लॉर्ड कर्जन का जो बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य था वो क्या उद्देश्य था? पहला ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या उद्देश्य था? जो पहला उद्देश्य था, पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देते हेतु, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने हेतु, सुशासन स्थापित करने हेतु, या उपरोक्त में से सभी है। अब सभी लोग जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन जो थे वो इंग्लैंड मतलब कि विदेशी इंसान आदमी थे, अंग्रेज का जो थे आदमी थे, तो वो बंगाल को इसलिए विभाजन किए ताकि वो तो अच्छा चाहते नहीं थे कि, इसलिए उनका जो ऑप्शन सही है वो है राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के लिए। वो बंगाल को इसलिए विभाजित कर देते ताकि जो देश प्रेमी का जो भावना उठ रहा था, वो एकत्र होता, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने बंगाल को विभाजन कर दिया। इसलिए बी इसका राइट आंसर है, राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने हेतु। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई उसका क्या नाम है? यानी कि महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उनका क्या नाम है, उसका क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन आपका है इंडियन स्ट्रगल फायर इंडियन, और दूसरा ऑप्शन है दी स्टोरी ऑफ इंडियन स्ट्रगल, तीसरा ऑप्शन है दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, चौथा ऑप्शन है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका सी द सही आंसर है, यानी कि महात्मा गांधी जी द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई थी उसका नाम था दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। ठीक है, तो ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपका भारत का इतिहास का प्रैक्टिस सेट 2 रहा। इसी तरह से आपको हम प्रैक्टिस सेट लेते आएंगे और आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी जम के करते रहिए, और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते रहिए। धन्यवाद।